सैनिक भाइयों, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से अपने भाषण में कहा कि वन रैंक वन पेंशन में 70,000 करोड़ रुपए दिए, सभी सैनिकों को दिए। जो कम उम्र में रिटायरमेंट आते हैं उनको भी 70,000 करोड़ रुपए का लाभ मिला। सैनिक भाइयों, पहले आप एक बार ये वीडियो देखें। सैनिक भाइयों, जब कोई मेरे को बोलता था कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं, तो मेरे को बड़ा गुस्सा आता था। गुस्सा इसलिए आता था क्योंकि भाई मैं भी बहुत सम्मान करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, और उन्होंने देश के विकास के लिए बहुत अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण फैसले लिए। पर जब मैंने कल उनका वीडियो वो भाषण सुना तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई कि 20 जनवरी के बाद पहली बार 7 महीने में पहली बार इस सरकार ने यह कहा कि हमने 70,000 करोड़ रुपया दिया। इस दौरान इलेक्शन भी हुए, रैलियां भी हुई, सब कुछ हुए, पर उन्होंने कभी वन रैंक वन पेंशन सेकंड रिवीजन का नाम नहीं लिया। तो ऐसा क्या हुआ, जो सरकार वन रैंक वन पेंशन के ऊपर वेंटिलेटर के ऊपर सांस ले रही थी उसको ऑक्सीजन मिली, 7 महीने भी नहीं बोला। सैनिक भाइयों, ऑक्सीजन की सांस दी गई है, और दी गई है वो भी हमारे ही सैनिक समाज से, जो हमारे ही भाई। आप लोगों ने पिछले दिनों देखा होगा, दिल्ली के अंदर एक रैली होती है, उस रैली से पहले प्रचार किया जाता है कि अगस्त क्रांति की रैली है, और इसके बाद में 15 अगस्त को बहुत बड़ी घोषणा करेंगे माननीय प्रधानमंत्री, लाल किले से करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो कोई घोषणा तो हुई नहीं, वहां से लंबी लंबी छोड़ दी 70,000 करोड़ रुपए की। और जिन्होंने ये कहते कहते जवानों को गुमराह कराया, बरगलाया, आज उनके मुंह में खुद में दही जमी हुई है। कहीं ना कहीं जो 20 फरवरी से जो आंदोलन चल रहा था उसको बहुत ज्यादा नुकसान किया गया है। उस आंदोलन को, यह एक सच्चाई है, नुकसान पहुंचाया गया उस आंदोलन को। जहां उस आंदोलन से सरकार की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी, और एकदम उसको ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जाता है, और वो 70,000 करोड़ रुपया कहती है 6 महीने 7 महीने के दौरान। तो इसका मतलब जो सरकार ने जो साजिश रची वो कामयाब रही, और जो 20 फरवरी का जो आंदोलन चल रहा था वो डैमेज हुआ। इस आंदोलन को तोड़ने के लिए कोई बाहर से नहीं आए, वो हमारे ही भाई बंधु हैं। 3-4 पूर्व जेसीओज हरियाणा से, 4-5 जेसीओज पंजाब से, 7-8 पूर्व सूबेदार ऑनरेडी उत्तराखंड से, 3-4 पूर्व जेसीओज ऑनरेडी हिमाचल से, 3-4 जेसीओज ऑनरेडी राजस्थान से, 1-2 जेसीओज ऑनरेडी उत्तर प्रदेश से, और 15-20 दक्षिण भारत से। इन्होंने सब ने मिलकर इस आंदोलन को बहुत गहरी चोट पहुंचाई। जो 7.5 लाख माता बहनों के अधिकारों के लिए, उनकी समानता के लिए जो चल रहा था, आज ये कोई भी बिल से बाहर नहीं निकल रहे। हम भी यही देख रहे थे कि 15 अगस्त को कोई बहुत बड़ी घोषणा होगी। सैनिक भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री से
कि 70,000 करोड़ रुपया दिया, वो किसको दिया? क्या नवंबर 2015 के बाद में जो रिटायरमेंट आए हैं, प्रीमेचर लेके आए हैं, क्या उनको मिला? क्या सूबेदार से लेके ऑन रेडी कैप्टन तक किसी की पेंशन 1 रुपया बढ़ी? क्या सूबेदार ऑन रेडी की जो फैमिली, जो विधवा माता बहनें हैं, उनका 1 रुपया बढ़ा? क्या 10-12 साल के अंदर जो सैनिक देश सेवा के अंदर विकलांग हुए, दिव्यांग हुए, क्या उनकी पेंशन में कोई बढ़ोतरी हुई? तो ये पैसा गया कहां? 70,000 करोड़ रुपए के ऊपर केंद्र सरकार श्वेत पत्र क्यों नहीं लेके आती? हम ये नहीं कह रहे कि 70,000 करोड़ रुपया नहीं दिया होगा, सरकार ने दिया होगा और दिया भी है, पर गया कहां पे? जो विसंगतियों से भरा हुआ वन रैंक वन पेंशन है, एक्स ग्रुप के भी 2-2 भाग बनाए गए, हर चीज में विसंगति है। और जैसी वन रैंक वन पेंशन 2023 में मिली है, तो आप सोच सकते हो कि जुलाई 2024 में कौन सी वन रैंक वन पेंशन मिलेगी। जहां हम बात करें सिपाही से हवलदार की, उनकी भी मामूली बढ़ोतरी है। अगर बात करें उनकी सैनिक विधवाओं की, तो 1,100 रुपये की बढ़ोतरी। सैनिक भाइयों, अभी नहीं तो कभी नहीं, आंदोलन को बहुत बड़ा झटका भी लगा है और झटका दिया भी गया है। सैनिक भाइयों, अगर आज यह आंदोलन किसी भी तरह से पीछे हटता है और हम यहां से खाली हाथ जाते हैं, माननीय 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी नहीं बनती, तो आने वाले समय में आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई हमारी तरफ से कोई बात सरकार के सामने रख देगा, या सरकार जो छोटे रैंक के सैनिक उनको कुछ दे देगी, उनकी खुद की मनमर्जी चलेगी। पे कमीशनों से लेके हर चीज में हमारे को दबाया जाएगा, हमारी पे पेंशन को दबाया जाएगा। तो ये जो 20 फरवरी से जो आंदोलन चल रहा है, जो सांकेतिक चल रहा है, वो आने वाले पे कमीशनों के लिए, आपकी पे पेंशन के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, सैनिक माता बहनों के लिए, ये उनके लिए। तो अभी नहीं कभी नहीं के साथ में इस आंदोलन की ताकत बढ़ी है, क्योंकि ये बहुत डैमेज किया गया इसको, और यहां से बिल्कुल बैकफुट पे है, और बैकफुट से वापस ऊपर लेके आना अभी सबसे बड़ा संघर्ष यही है, चुनौती है ये सभी के लिए, कि जो आंदोलन आसमान में चल रहा था और वो एक दिन बिल्कुल धरती में लाया जाता है, तो ये जो काउंटर दिया गया था अगस्त का, जो सरकार की गोद में सरकार के बंदों ने, वो कामयाब रही, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे उनकी संख्या बल 4,000 आदमी आए हो, पर वो काउंटर और इस आंदोलन को पीछे धका गए हुए। जय हिंद, वंदे मातरम, और भाई 10-10 ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करना।